राधे राधे। भक्त नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र, अध्याय 4, अनन्य आश्रय। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उष्ण कालीन प्रकाश से दसों दिशाओं को स्वर्णमयी बना रखा था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुड़ आसन से उतर पड़े। उन्होंने एक सीमावर्ती तालाब पर स्नान आदि नित्य कार्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा, मैं किसके पास चलूं? भाई भौजा ने तो उसी दिन उसे घर से निकाल दिया था। वे लोग क्या मेरा स्वागत करेंगे? परंतु उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन? पहले तो उनके पास ही चलना चाहिए, चाहे वो मेरा अपमान ही क्यों ना करे। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोर पूछ का मुकुट और पीतांबर के सिवा और कुछ तो नहीं था। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य और इसके साथ ही क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तैने ये क्या बना धारण किया है? मस्तर पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोरपूछ का मुकुट और कमर में पीतांबर, ये सब किसने तुझे पहनाया है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। मेरे लिए यह उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है। वंशीधर ने तिरस्कार पूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या तूने पागलपन की बात करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रहा है, 2 बालकों का पिता हुआ है। यह भिखारियों का सा वेश छोड़कर 2 पैसे पैदा करने का उपाय कर। नात जाति में क्या मेरी हेटी कराता है? ये सब चल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जा। अब तो राजा से यह कह सुनाकर मैं तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दूंगा। इस पागलपन में क्या रखा है? भूखे मरना पड़ेगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है। परंतु मैं लाचार हूँ। यह वेश मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीतांबर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकता। अवश्य ही संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को साइने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पागल नहीं समझा था? विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था? जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है। आशा है इस ठिठकाई के लिए आप क्षमा करेंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ, क्या व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे हैं कि तू उनसे मिलने आया। जैसे तैसे अक्लमंदों को यदि वह दर्शन देने लगे तब संसार ही सुना हो जाए। वैकुंठ में फिर घुसने की जगह भी ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा। धूर्त जैसों को तैसों मिले, इसमें कौन न्यायी? मूर्खों को मूर्ख मिले, आओ मूर्खों भाई। नरसिंह, इस बेवकूफ़ी को छोड़, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोत संबंधी कोई साथ ना देंगे। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की, भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है तो ऐसा कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान की ही
प्रेरणा है। अभी तक दुरित गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हठ उसको असहाय हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्दों में कहना शुरू कर दिया, देखो, बड़ा टीका लगाकर भगत राज आ गया। छोटे बड़ों का तनिक सा लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु अपना ज्ञानी कथन नहीं छोड़ोगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे यह साथ रखकर नाते गोते में अपनी नाक नहीं कटानी है। या तो यह वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रहे, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखाना। मैंने तो सब लोगों को ऋण नहीं खाया है। यदि मुझे कुछ भी लाज शर्म हो तो अपना भारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिनों न मालूम कहाँ भूखे मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने आ गया। भाभी, ऐसा कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से मैं अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में कलेश ना माने। मैं तो आपके माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने विनम्र स्वर में कहा, तू बड़ा टेक वाला है, ये मुझे मालूम है। यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं। तू अभी अलग हो जा। तू बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने कहा। दुरित गौरी ने शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर तुली हुई है। यह बात नरसिंह राम ने छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। तब तो भगवान के भरोसे ही इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है। अतएव वह अपनी धर्म पत्नी 16 वर्षीय पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधरा से कहा, भाई, आप लोगों की आज्ञा शौर्य धैर्य कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव न रखें। छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें। इससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर माणिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। वंशीधर अभी चुप ही थी कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान न बघार। मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया। अब तू चाहे भीख मांग या राज्य स्नान पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अपनी यही सिक किसी भीख मंगवाने वाले लंगोटियों को देना। हम संसारी लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वंशीधर अनंत तक मौन ही रहे, मानो मौन तलक्षण हो गए हो कि न्याय से उनके बीच भिन्न कुछ न कहना हो। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। उनके मन में हर्ष या शोक की तनिक भी छाया न थी। गीता में श्री भगवान ने कहा है, जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्ति का स्पृह दूर हो गया हो, जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया हो, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भक्त, भागवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे। उनकी बुद्धि स्थिर थी, परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लगते हैं। भक्त राज की धर्मपत्नी माणिक बाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भरिया हुई आवाज में पूछा, नाथ, हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करते हैं, वह क्या हमें भूखा मारेंगे, हमें दुख ही रखेंगे? उस धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है। अतएव
यह कम से कम स्नान ध्यान में तो कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा। प्राणेश, धर्मशाला तो मुसाफिर और साधु फकीर रह करते हैं। गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है। इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। माणिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशालाओं में मुसाफिर का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशालाओं में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्य का यही हाल है। इसी विचार करने की कोई बात नहीं है। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसी आपकी इच्छा, कहकर प्रतिवता में माणिक बाई चुप हो गई। भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। प्रायः अधिक रात भजन निरंतर चलता रहा। उनके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनास सेठ ने नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर वहां एक और बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसलिए सबको इसी शब्दों से संबोधित करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन, आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ। कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राम ने अथ से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुष के दिल में किसी से कुछ छिपा तो होता नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है। मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रहपूर्वक कहा। भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपवा तो है नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री राम को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए, अक्रूर जी ने कहा। भगवान का आकस्मिक कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय ही हो गया कि भगवान का योगक्षेम वचन सर्वत्र सत्य है। कुछ क्षण कृतार्थपूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से नरसिंह राम जी बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए अवश्य सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? अच्छा, प्रातःकाल होते ही आपके आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंत प्रकटता की। भक्तराज की निश्चिंतता से संसार से निर्लिप्त देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनका द्विअर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाचुरता की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह राम तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भोजन पूजन में वृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेशे में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न वस्त्र अनन्य गृहस्थ की सारी वस्तुएं खरीदकर उसमें भर दी। सारा प्रबंधन हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा,
भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बतलाइए। मेरी क्या राय है? जैसा आप ठीक समझे वैसा कर दें। आपकी राय ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पंगत लगा सके और भगवान सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम जी ने कहा। आप चलिए, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है, अक्रूर जी ने उत्तर दिया। भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था है। भंडार घर में 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न सामग्री भर दी गई है। किसी वस्तु की कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्राएं आपके व्यवसाय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भागवत स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम साहस कैसे अक्रूर जी को विदा न कर देते। प्रेमाश्रु से उनके नेत्र भर आए, गला रूंध आया। उन्होंने किसी तरह जैसी आपकी मर्जी कहा, उन्हें जय श्री कृष्ण कहा। अक्रूर जी विदा हो गए। माणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। माणिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश, आपका वचन तो आशक्षर सा सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से आपने अपनी सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह ने कहा, प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषण स्वयं परमपिता परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उससे नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्य श्रेय होकर उसका भजन पूजन करते रहें। जय श्री राधे। राधे राधे।